स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो पूछा जा रहा है उसे अलग रखिए साइड में। पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। 8 पुरुष हैं, 8 पुरुष का मतलब क्या हो गया, 8 मैन। ठीक है, 12 लड़के हैं, 12 लड़के का मतलब क्या हो गया, 12 बॉय। क्लियर है। 8 आदमी कार्य करते हैं तब भी कार्य 16 दिनों में होता है, 12 लड़के कार्य करते हैं तब भी कार्य कितने दिनों में होता है, 16 दिनों में। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसे कटा के छोटा कर लीजिए। अगर मैं इसे 4 से कटाऊंगा तो 2 बार में, 4 से कटाऊंगा तो 3 बार में। तो ये आ गया आपका 2m और ये क्या आ गया 3b बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है m, अगर मैं b को इधर लेके आऊँगा तो m के बटे में b हो जाएगा, इधर क्या बचा 3, और मैं 2 को इधर लाऊंगा तो 3 के बट्टे में 2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3, और v की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक काम करना है, चाहे तो आप ये वाली वैल्यू ले लो पुरुष वाली, चाहे लड़के वाली ले लो, आंसर सेम आना है। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, पुरुष वाली ले लेते हैं। 8 पुरुष मतलब 8 मैन कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, कार्य को कर रहे हैं 16 दिन में। ये वाली वैल्यू हमने ले ली, इस वाली को लेकर करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, ले लिया हमने। बटे में दोस्तों हमको रखना है जो पूछा जा रहा है, वो क्या पूछा जा रहा है, 12 पुरुष मतलब 12 मैन। क्लियर है, और 6 लड़के प्लस 6 लड़के मतलब 6 बॉय कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। जो पूछा जा रहा है उसे नीचे रख लीजिए। अब देखिए m की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3, तो m की जगह 3 रखेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24, मल्टीप्लाई कितना 16। ठीक है, बटे में आ जाइए। m की वैल्यू आपको पता है 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। प्लस b की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो 2 रखेंगे b की जगह, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। किसी को यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए। ऊपर तो 24 मल्टीप्लाई 16 है, बटे में 36 को और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 48 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कटेगा 24 से कम 24, 24 से कट जाएगा 48 2 बार में। ठीक है, और 2 से ये 16 कट जाएगा कितनी बार में, आप कहेंगे 8 बार में। तो वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे, आप कहेंगे सर 8 दिन में कर पाएंगे। 8 दिन पहले ऑप्शन में दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमने कौन सी वैल्यू लेके आंसर किया था, 8 पुरुष। अगर मैं 12 लड़के लेकर करूंगा तब भी वही आंसर आएगा। देखिए मैं ले लेता हूं 12 बॉय। 12 बॉय भी कितने दिन में करते हैं काम को, 16 दिन में कर रहे हैं, ले लिया। जो पूछा जा रहा है वो नीचे रखिए। क्या पूछा जा रहा है, 12 पुरुष मतलब 12 मैन प्लस 6 लड़के मतलब 6 बॉय। अब b की वैल्यू आपको पता है 3 है, तो यहाँ b की वैल्यू 2 है दोस्तों, तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई कितना है 16। बटे में आ जाइए। m की वैल्यू 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे कितना हो जाएगा 36, प्लस b की वैल्यू 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितना 12। ठीक है, ऊपर तो आपका 24 मल्टीप्लाई 16 रहेगा, बटे में आ जाइए। 36 12 जोड़ो कितना 48, वही वैल्यू आ गई जो यहाँ थी। 24 से 1 बार में, 24 से 2 बार में, 2 से 16 8 बार में, आंसर आ गया 8 दिन। चाहे तो दोस्तों आप ये वाली वैल्यू लेके आंसर कीजिए, चाहे ये वाली, दोनों में से कोई भी लेकर के कीजिए, आंसर सेम आएगा। और जो पूछा जा रहा है उसे आप बटे में रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकती हैं। देखिए 12 पुरुष काटते हैं तब भी 14 दिन में काट देते हैं, अगर 18 महिलाएं काटेंगी तब भी 14 दिन में काट देंगी। तो ये क्या होता है, बराबर, मतलब 12 मैन बराबर है कितने, 18 वुमेन के। ठीक है, अब देखिए मैं इसे कटा के छोटा कर लूँगा तो 6 से कट जाएगा ये 2 बार में, 6 से कट जाएगा 3 बार में, ये 2m आ गया बराबर ये 3 वुमेन आ गया।
अब m के बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, ये वुमेन आ जाएगा, इधर क्या बचा 3, तो 3 के बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी 3, w की वैल्यू कितनी 2। ठीक है, अब कोई एक वैल्यू ले लीजिए, आंसर सेम आएगा, चाहे पुरुष वाली ले लो चाहे महिला वाली ले लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, पुरुष वाली वैल्यू ले लेते हैं। कितने पुरुष हैं 12 मैन। ठीक है, 12 मैन है, कार्य कितने दिन में कर रहे हैं 14 दिन में कर रहे हैं, ले लिया। ठीक, बटे में वो रखना है जो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है 8 पुरुष, मतलब 8 मैन प्लस 16 महिलाएं दोनों मिलकर। ठीक है, 16 महिलाएं, महिला मतलब वुमेन, मिलकर कितने दिन में काट पाएंगे। अब देखिए m की वैल्यू पता है 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 14 बटे में आ जाइए। m की वैल्यू 3 है, m की जगह 3 रखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 तरीका कितना 24 हो जाएगा, प्लस w की वैल्यू 2 है, w की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर कितना है 36 मल्टीप्लाई 14 है, बटे में 24 और 32 को जोड़िए, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, अब मैं देखिए इसे कटाऊंगा, 14 से कटाऊंगा तो दोस्तों कट जाएगा ये आपका 14 से 4 बार में कट जाएगा 56। ठीक है, और 4 से 36 कट जाएगा 9 बार में, तो 9 दिन लगेंगे दोस्तों महिला और पुरुष को मिलकर वो खेत काटने में। कितना समय लगेगा 9 दिन का समय लगेगा। तो 9 दिन किस ऑप्शन में है दोस्तों, बी ऑप्शन में आपके 9 दिन दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं आज के बाद इन प्रश्नों में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। कार्य क्या हो गया, अब हो गया कार्य दोस्तों 2 गुना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कार्य 2 गुना हो गया। RRBF में पूछा गया था 2016 में, और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। अब देखिए वही करना है सबसे पहले तो जो हम करते हुए आए हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने पुरुष हैं 6 मैन हैं, 6 ले लो, बराबर 12 महिलाएं हैं तो 12 वुमेन ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे कटा लूँगा तो दोस्तों ये कटेगा, 3 से कटाऊँगा 2 बार में, और इसे 3 से कटा लूँगा तो ये कट जाएगा 3 से 4 बार में, तो ये हो गया 2m, और ये कितना हो गया 4 वुमेन। अब यहाँ पर m के बटे में दोस्तों ये w आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 4, इधर क्या बचेगा बटे में आके 2, ये इधर आएगा तो 4 के बटे में 2, m की वैल्यू 4 हो गई, w की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, चाहे ये वाली वैल्यू ले लीजिए चाहे आप ये वाली कोई सी भी ले लीजिए आप। मैं ले लेता हूँ 6 मैन। ठीक है, मैंने वैल्यू ले ली 6 मैन। कितने दिन में कर रहे हैं 6 आदमी, 20 दिन में कर रहे हैं काम को, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 20। जो पूछा जा रहा है उसे नीचे रखेंगे। क्या पूछा जा रहा है 8 पुरुष 8 मैन प्लस 16 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। m की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो 4 रखेंगे m की जगह, फिर 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 20 बटे में m की वैल्यू आपको पता है 4 है, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 प्लस w की वैल्यू 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये भी आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे 24 मल्टीप्लाई 20 ऊपर है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 20 ऊपर है रखिए, बटे में 32 और 32 को आप जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 64 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों 64 हो गया। अब इसे क्या करेंगे कटा लेंगे, इसे कटा लेंगे, किसी संख्या से कटा लीजिए। अगर मैं इसे कटाऊँ दोस्तों 8 से कटाऊँगा, 8 तरीका 24, 8 अट्ठे 64 कटेगा, क्लियर 8 अट्ठे 64 कटेगा। अब मैं इसे कटाऊँगा, देखिए 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 4 बार में कट जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 4 बार में कट गया। अब 3 का मल्टीप्लाई मैं 10 से कर दूं तो कितना हो जाएगा 30, बटे में कितना आ जाएगा आपका ये 4 आ जाएगा। क्लियर, कितना आ गया बटे में 4 आ गया। अब मैं इसे देखिए 2 से कटा के पहले करूं छोटा, तो ये 15 हो जाएगा, 2 से कटाऊंगा तो 2। अब 2 से 15 में डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 7.5 आएगा। 2 से 15 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 7.5, मतलब 7.5। तो ये तो हो गया आपका एक कार्य, लेकिन दोगुने कार्य की बात कर रहा है। पहले आपका कार्य कितना था 7.5, अब दुगने कार्य की बात कर रहा है, तो 7.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7.5 का दुगना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा, तो 15 होगा उसका दोगुना कार्य। तो कितने दिन में कर पाएंगे, आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, 15 दिन में कर पाएंगे।
पहले कार्य को कर रहे थे हम 7.5 दिन में, और काम जब उसका डबल हो जाएगा तो उसे 15 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा, 15 दिन में करना 4 गुना हो जाएगा तो 30 दिन में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई है। तो 15 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, सी ऑप्शन। उसके दोगुने कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? 15 दिन में। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट प्रश्न में नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, समझना इस प्रश्न को, ये प्रश्न समझने वाला है, और बाद में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि 5 सेकंड में ही आप इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले डिटेल देख लीजिए, कितने आदमी है? 4 आदमी, मतलब 4 मैन। ठीक है, बराबर कितने? 6 लड़के, मतलब 6 बॉय। काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? बराबर फिर क्या होता है? 6 आदमी होते हैं, मतलब 6 मैन। क्लियर? 6 मैन। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को, मतलब ये दोनों मिलके, 4 आदमी और 6 लड़के मिलके किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो ये मिल के है दोस्तों, तो इसे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम, मतलब ये दोनों आदमी मिलके उसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। 6 आदमी और 4 लड़के, मतलब 4 बॉय मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहेंगे सर 4 दिन में कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 चौके 20 एम हो जाएगा ये, प्लस 5 छिक्के 30 बी हो जाएगा, बराबर का साइन है, बराबर 4 छिंग 24 एम हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 बी हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखिए, इसे कटा लेंगे। ये क्या है? 20 एम, यहाँ 24 एम। अब ये 20 एम इधर जाएगा तो 24 एम में से माइनस हो जाएगा। जब 24 एम में से 20 माइनस हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा? 4 एम बचेगा। ठीक, अब 16 बी इधर जाएगा तो 30 बी में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? 14 बी बचेगा। किसी को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर। अब देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपका बी है, तो बी के बटे में दोस्तों इधर एम इधर आएगा तो बी के बटे में एम हो जाएगा, बराबर। इधर क्या है? 4 है, और ये 14 इधर आएगा तो 4 के बटे में 14 हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब इसी को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए, इसी को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और आपकी प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, अब देखिए, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। एम की वैल्यू दोस्तों कितना आ गई? 14 आ गई। एम की वैल्यू 14 आएगी। अब आपको क्या करना है? एक वैल्यू ले लीजिए, चाहे आप ये वाली वैल्यू लेकर के सॉल्व कीजिए प्रश्न को, चाहे ये वाली, कोई भी एक ले लो, आंसर सेम आना है, यही मैं बता चुका हूँ। तो हम पहले वाली वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। कितनी एम है दोस्तों? आपके पास 4 एम प्लस 6 बी। काम को कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहेंगे 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और जो पूछा जा रहा है उसे हम कहाँ रखेंगे? बटे में रखेंगे। पूछा क्या जा रहा है? 8 आदमी और 12 लड़के। 8 आदमी मतलब 8 मैन, 12 लड़के मतलब 12 बॉय। क्लियर? कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। अब m की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 14 है। m की वैल्यू 14 है, m की जगह 14 रखेंगे, 14 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 14 चौका 56। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 56। प्लस b की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 4 है, तो b की जगह 4 रखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 4 छिंग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई कितना है दोस्तों? 5 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5। बटे में आ जाइए। m की वैल्यू आपको पता है 14 है, 14 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 8 से, तो 14 112 होता है, 112। प्लस b की वैल्यू आपको पता है 4 है, 12 चौके कितना होता है? 48, तो यहाँ पर 48 ले लेंगे। अब इनको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, 56 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 4 इधर दे दो, 60 और 20 80, कितना हो गया दोस्तों? ऊपर 80 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 5, और बटे में कितना हो जाएगा? 112 में 48 जोड़ेंगे, 112 में 48 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? पहले से 8 दे दो, 120, और 40 जोड़ दो, 160। कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका 160। इसी को कटा लीजिए। अब देखिए, 80 से 160 कटेगा 2 बार में, 2 से 5 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 2.5 मतलब 2.5 दिन में पूरा कर लेंगे। और 2.5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 सही 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 को। क्लियर है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 सही 1/2 दिन। क्लियर? अब देखिए, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में है। अब एक ऐसा तरीका जानिए
जिससे कि क्या होगा 5 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए समझिए प्रश्न को, पहले कितने आदमी थे? 4 आदमी थे, और बाद में कितने आदमी हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। आदमी डबल हो गए। पहले कितने लड़के थे? 6, बाद में कितने हो गए? 12, लड़के भी डबल हो गए। मतलब जो व्यक्ति पहले कार्य को 5 दिन में कर रहे थे, 4 और 6 लड़के मिलकर 5 में, अब आदमी भी डबल हो गए, 8 हो गए 4 से, लड़के भी डबल हो गए, 12 हो गए, और काम पहले 5 दिन में हो रहा था तो अब आधे समय में नहीं हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एक आदमी पहले किसी कार्य को 1 दिन में कर रहा है, अब एक आदमी तो 1 दिन में कर रहा है, अगर आदमी हो गए 2 तो काम आधे दिन में नहीं हो जाएगा दोस्तों, 0.5 दिन में नहीं हो जाएगा। एक आदमी एक काम को 1 दिन में कर रहा है और आदमी एक की जगह आपने जब 2 लगा दिए तो काम आधे समय में हो जाएगा, तो समय आधा हो जाता है। जब आदमी डबल हो जाते हैं तो समय आधा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, पहले 4 आदमी थे, अब आदमी हो गए 8, पहले 6 लड़के थे, अब लड़के हो गए 12, मतलब डबल हो गए। पहले जितने व्यक्ति थे उसके डबल हो गए। जब डबल हो गए दोस्तों, तो पहले जब काम आपका 5 दिन में हो रहा है तो अब क्या होगा? डबल हो गए तो आधे समय में होगा, आधे में होगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 सही 1/2 मतलब 2.5 तो आ जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। बात आ गई दोस्तों समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं किसी को समझने में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 10 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिन में कर सकते हैं? एसएससी 2014 में पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों, डिटेल में कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा इन प्रश्नों का। यदि इस तरीके से प्रश्न दिया जाए तो 5 सेकंड में। देखिए पहले कितने व्यक्ति थे? पहले 4 आदमी थे। कितने आदमी थे? पहले 4 आदमी थे। बाद में कितने आदमी हो रहे हैं? 8 पुरुष हो रहे हैं। कितने पुरुष हो रहे हैं बाद में? 8 पुरुष हो रहे हैं, मतलब 8 मैन। पहले कितनी महिलाएं थीं? पहले 5 महिलाएं थीं। बाद में महिलाएं कितनी पूछ रहा है? 10 महिलाएं लगा रहा है, 10 वुमेन लगा रहा है। तो देखिए पहले आदमी 4 थे, 8 हो गए डबल। पहले महिलाएं 5 थीं, अब कितनी हो गई? डबल। दोस्तों पहले ये दोनों मिलकर के काम को कितने समय में कर रहे थे? कितने समय में कर रहे थे? पहले 4 आदमी और 5 महिलाएं, कितने आदमी थे टोटल मिलाकर के? 9। बाद में कितने हो गए? 8 और 10 कितने? 18। इसके डबल हो गए कि नहीं हो गए? पहले 9 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए? 18 हो गए। तो पहले काम 10 दिन में कर रहे थे ये, अब काम दोस्तों कितने में करेंगे? जब डबल आदमी हो गए तो काम कितने में कर लेंगे? आधे समय में कर लेंगे। आधा मतलब 5 दिन में कर लेंगे। समझ में आई दोस्तों बात? 9 आदमी थे तो काम 10 दिन में हो रहा था, अब आदमी हो गए डबल, तो 10 दिन की जगह कितना? आधा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? 10 दिन में हो रहा था, अब होगा 5 दिन में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। डायरेक्ट देखकर ही आंसर बता देंगे दोस्तों, ऐसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए दोस्तों समझिए, पहले कितने पुरुष लगाए थे? 6 पुरुष लगाए थे। अब पूछ कितने पुरुष की रहा है? 15 पुरुष की पूछ रहा है। कितने पुरुष की पूछ रहा है? 15 पुरुष। जो पूछा जा रहा है वो रखेंगे। और बाद में लड़के कितने थे? पहले आप कहेंगे सर 8 लड़के थे। कितने लड़के थे? 8 बॉय थे। और बाद में कितने बॉय का पूछ रहा है? 20 बॉय का पूछ रहा है। क्लियर? 20 बॉय का। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, पहले 6 थे आदमी, बाद में 15 आदमी हो गए, तो 6 से 15 कितने गुना पर है? आप कहेंगे सर 2.5 गुना पर है। पहले 8 लड़के थे, बाद में लड़के कितने हो रहे हैं? 20। आप कहेंगे सर ये भी 2.5 गुना पर है। ठीक है, समझ में आई बात? पहले कितने व्यक्ति थे? 8 और 6 14 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। बाद में कितने व्यक्ति हो गए? आप कहेंगे सर 35 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए? 35। कितने गुना पर है? ये भी दोस्तों कितने गुना पर है? आप कहेंगे सर 2.5 गुना पर है, क्योंकि अगर 14 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा कितना? 28 हो जाएगा। ये तो 2 गुना हो गया। और 2.5 गुना के लिए दोस्तों क्या करेंगे? 14 का आधा कर देंगे, 7 होता है, तो इसमें 7 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 2.5 गुना हो गया। तो देखिए पहले कितना समय लग रहा था? 10 दिन का समय लग रहा था। कितने दिन का समय लग रहा था? 10 दिन का समय लग रहा था। अब ये 2.5 गुना ज़्यादा व्यक्ति दे दिए, तो 2.5 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको। कितनी बार जाएगा? 4 बार में। तो काम अब कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर।
तो मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। जब 2 गुना व्यक्ति थे पिछले क्वेश्चन में तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया था क्योंकि आधा समय लगेगा। अब 2.5 गुना है तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे, 4 दिन का समय लगेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।